आज हम डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट, जिसमें सिर्फ चालान नहीं करता, उसमें अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और यदि आपकी डेथ हो जाती है या इंजरी हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिल सकती है। तो इसमें आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन सेक्शंस को डिस्कस करना, फिर उन जजमेंट्स को डिस्कस करना जो हम लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम सेक्शंस डिस्कस करेंगे। तो 164 और 166 हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस बन जाते हैं। तो 164 जो है हमारा नो फॉल्ट लाइबिलिटी है, 166 हमारा फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि आपको फिक्स कंपनसेशन मिलेगी, आपको प्रूव नहीं करना कुछ भी। 5 लाख मिलता है आपको डेथ के केसेस में, 2.5 लाख मिलता है आपको इंजरी के केसेस में। अब इसमें आपने रेमेडी क्लेम करी तो वो फाइनल रेमेडी है। अब 164 और 166 के बीच में आप एक ही चूज़ कर सकते हो, आप दोनों क्लेम नहीं कर सकते। अब 166 में फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी है, जहाँ पे कंप्लेनेंट को प्रूव करना पड़ेगा सामने वाले की क्या कहते हैं कमी, और उसमें आपकी कंपनसेशन वेरी कर सकती है, और इसमें 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड है। अब जजमेंट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो इसमें 2 टाइप की जजमेंट रहती है, 2 टाइप के केसेस रहते हैं। या तो आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई हो या आपको इंजरी हो गई हो। तो डेथ केसेस में, डेथ का केस अगर आपके पास आता है तो आपने डिस्कस करनी है प्रणय सेठी की जजमेंट। प्रणय सेठी एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि 2017 में आई थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। उसके बाद सरला वर्मा, नानूराम और सतिंदर कौर, ये जजमेंट्स हमारे कवर करते हैं एरिया ऑफ डेथ केसेस। अब इंजरी केसेस में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है राजकुमार वर्सेस अजय कुमार 2011 की जजमेंट। अब पहले डेथ केसेस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें प्रणय सेठी की जजमेंट लगेगी। मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप ड्राफ्ट डाउनलोड कर लेना। MACT के लिए ट्रायल कोर्ट में क्या सबमिशन कैसे दी जाती है उसका ड्राफ्ट डाउनलोड कर लेना। और MP कोर्ट की, हाई कोर्ट की एक लिंक है उस जिसमें रफली आप कंपनसेशन कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी सेव कर लेना। अब प्रणय सेठी की जजमेंट में कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो फार्मूला क्या है? तो पहले आप एनुअल इनकम लेंगे, फिर उसके अंदर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऐड करेंगे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की आप फ्यूचर में कितनी कमाई कर सकते थे, एनुअल इनकम प्लस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब इस दोनों को ऐड कर देना है और उसमें से डिडक्शन करनी है पर्सनल एंड लिविंग एक्सपेंसेस की। अब ये सब करने के बाद आपको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लायर सरला वर्मा की जजमेंट में जो था वही आगे प्रणय सेठी में रिटेन किया गया है। तो अब तक हमने क्या किया, एनुअल इनकम ली, उसको प्लस किया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से। इन दोनों को करने के बाद हमने पर्सनल एंड लिविंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए और इन सबको जो सम आया उसको मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लायर से। अब हम इसको रख लेंगे, फिर हम क्या कहते हैं ये निकालेंगे कन्वेंशनल हेड्स। कन्वेंशनल हेड 3 है हमारे, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ एस्टेट, कंसोर्शियम। कंसोर्शियम जो है अब इन तीनों को करना है कैलकुलेट, और इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद इन तीनों को सम लेना है, और इस सम को और जो हमने पहले सम निकाला था उन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो ये होगी हमारी कंपनसेशन। अब कंसोर्शियम क्या है? कंसोर्शियम क्या होगा? प्रणय सेठी की जजमेंट में सिर्फ स्पाउसल कंसोर्शियम था, लेकिन फिर उसके बाद नानूराम की जजमेंट आई जिसने बोला कि स्पाउसल हर डिपेंडेंट को मिलना चाहिए। तो पेरेंटल, फिलियल और स्पाउसल तीनों टाइप के कंसोर्शियम। फिर आती है हमारी सतिंदर कौर की जजमेंट। सतिंदर कौर की जजमेंट में ये कहा गया था कि लॉस ऑफ अफेक्शन को हम सेपरेट हेड में नहीं लेंगे, कंसोर्शियम के अंदर वो कवर हो जाता है। तो ये हमने सीख लिया कि कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट की गई है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो जस्ट कमेंट्स में लिख दो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, और पर्सनली DM मी, आई विल रिप्लाई। तो इंटरेस्ट इस पे लगता है 6 to 9% जनरली इंटरेस्ट रहता है। इनकम प्रूव करनी पड़ेगी फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप के बेसिस पर, और कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंजरी केसेस की। इंजरी केसेस में हमारे पास एक जजमेंट है राजकुमार वर्सेस अजय कुमार 2011 की जजमेंट। तो राजकुमार वर्सेस अजय कुमार में डिसेबिलिटी होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हम फंक्शनल डिसेबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड करेंगे, मेडिकल डिसेबिलिटी के बेसिस पर हम डिसाइड नहीं करेंगे। मेडिकल डिसेबिलिटी हमें मिलती है, लेकिन लीगल डिसेबिलिटी को कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है, वो डिसाइड की जाती है।
तो फंक्शनल डिसेबिलिटी जो हमारी क्या होती है, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करती है और इफ़ेक्ट करती है। अब डिसेबिलिटी दो टाइप की होती है, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट में फर्दर पार्शियल और टोटल डिसेबिलिटी। अब इसके अंदर दो हेड होते हैं, एक तो आप एनुअल इनकम के बेसिस पर और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वो ऐड करोगे। फिर इसके अंदर दो हेड होंगे, पेक्यूनियरी डैमेजेस और नॉन पेक्यूनियरी डैमेजेस। अब पेक्यूनियरी डैमेजेस के अंदर आपको मिलेगा कि अटेंडेंट चार्जेस कितने थे, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने थे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नॉन पेक्यूनियरी डैमेजेस के अंदर आपको मेंटल ट्रॉमा कितना सहना पड़ा, कितना आपको अफेक्शन और ये सब का आपको मिल जाएगा। ये मैंने चार्ट लिखा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लेना प्लीज़।